हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं ऐसी तरीक़ों से जिससे आप घर में ही कुछ अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते हैं, तो ये है बहुत अच्छे से कुछ बेसिक से तरीके जिससे आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। अप टू 10,000 आपका कहीं नहीं गया है। तो आज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक सा है ट्यूशन्स हमने बैचलर में भी पढ़ाया या जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट करके निकले हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। तो ट्यूशन जो है वो बेसिक चीज़ें हैं और ट्यूशन्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन की भी लगता है तो कम में भी चल जाता है। अगर आप 10th पास हैं और आपको बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन नहीं है तो आप ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं जो फ़िलहाल पढ़ना शुरू कर रहे हैं या जिनका एडमिशन होने वाला है। तो ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ बेसिक चीज़ें ही जानना ज़रूरी होती है जिससे स्कूल में एडमिशन ले सके। तो आप ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर के अड़ोस पड़ोस में ऐसे छोटे बच्चे हैं, आप मिनिमम चार्जेस रखिएगा, वो अपने बच्चों को आपके पास पढ़ाने के लिए ज़रूर भेजेंगे। बस आपको अपने सारे दिन में से उनके लिए 1 से 1.5 घंटे का वक्त निकालना है और इतनी ही वक्त निकालने में आपको अच्छी खासी एक इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। पहला तो ये है। नेक्स्ट आता है स्टिचिंग क्या एक ऐसी कॉमन सी नॉलेज है जो शायद हर लेडीज़ को आती हैं, पर इससे आपको घर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग में सूट वगैरह स्टिच करना अच्छे से आता है तो आप इस स्टिचिंग के प्रोसेस को बहुत ही अच्छा एज ए प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर के जितने भी अड़ोस पड़ोस में जितनी भी लेडीज़ हैं, महिलाएं, हमें जाकर आप बोल सकती हैं कि आपको सूट से अगर कोई स्टिच करना आता है, आप फॉल्स लगा सकती हैं, ब्लाउज़ वगैरह भी स्टिच कर सकती हैं। बहुत ही अच्छे से आप इन सारे कामों को कर सकती हैं। तो वो आपसे ये काम कराएं और आप उन्हें अपने मार्केट के प्राइस से कम में करके देंगे, प्लस आप उन्हें टाइम पर ये चीज़ें प्रोवाइड भी कर देंगे जिससे उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर उसे समय पर डिलीवरी दे दिया और अपने प्राइस भी कम रखे और उन्हें आपका काम बहुत पसंद आता है तो बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, वो आप ही से अपना सारा काम करवाएंगे। तो आप इससे काफ़ी अच्छा से एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं जो लोगों के आसपास आपको मिल जाती है। तो अगर आप इन चीज़ों को बड़े स्केल में कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इसे ट्राई करके देख सकते हैं। अगर बस आपके लिए इसमें आपको एक कंपलसरी चीज़ है कि इसमें आपको एक मशीन चाहिए और आपको थोड़ा सा आपके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं तो आप इसी के साथ इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं कि जितनी भी रिलेटेड चीज़ें जैसे फॉल्स या सूता हुआ या कपड़े, फैब्रिक्स, कुछ भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप अपने इसे छोटा सा अपने घर पे एक स्टोर बना सकते हैं जिसे आप उसे वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी लोग आएंगे उन्हें ये चीज़ें भी दिखेंगी और कहते हैं ना, जहाँ पे एक सामान लेने का आपको याद आता है अरे हाँ ये भी लेना है, तो वो और भी चीज़ें ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्यूटिशियन। अगर आप ब्यूटिशियन जानती हैं तो आप अपने घर पे इस ब्यूटिशियन को शुरू कर सकती हैं। अगर आपके पास पार्लर नहीं है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, फ़िलहाल आप बेसिक से शुरू कीजिए। आप अपने घर के अगर अड़ोस पड़ोस की जितनी भी लेडीज़ होने जाके कहिए कि आपको फेशियल आती है, थ्रेडिंग आती है, हेयर कट आता है, वैक्सिंग वगैरह सब आप कर लेती हैं और उन्हें आप कम प्राइस में बिल्कुल करके देंगे तो वो आपसे एक बार ज़रूर कराने आएंगे और आप मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छे से उन्हें सर्विस दे सकें, काफ़ी अच्छे से आप उससे उनका काम करें। इससे आपको एक कस्टमर बेस बनेगा। अगर उन्हें पसंद आता है तो ये लेडीज़ अपने साथ और भी 2 सहेलियों को लेके आएंगी जिससे आपका एक चेन सर्विस में काफ़ी अच्छा से एक मार्केट बनेगा। और फिर बाद में जब आपके पास एक बेस हो जाएगा तब आप अपने लिए पार्लर ही घर पर खोल लीजिए। फिर इसी के साथ एक जुड़ा हुआ और भी चीज़ है कि अगर आप पार्लर खोल रही हैं, पार्लर कर रही हैं या ब्यूटिशियन कर रही हैं, तो लेडीज़ को चाहिए होता है अपने लिए हेयर सीरम, फेस क्रीम, अपने गारमेंट्स वगैरह ये सब चाहिए होता है जिसके लिए वो बाज़ार जाती हैं। आप इन सारी चीज़ों को अपने घर पर ही रख कर इसे सेल कर सकते हैं। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा कि वो आपसे ही इन चीज़ों को बाई कर लें। तो आप इन चीज़ों का भी एक छोटा सा स्मॉल सा बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। इस पर और भी डिटेल्स में आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इस पर ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊँगी। नेक्स्ट आता है कुकिंग। अगर आपको कुकिंग अच्छी आती है या कुकिंग आप कर पाती हैं तो आप कुकिंग को सिखाने का भी कोर्स करवा सकती हैं। कम प्राइस में आप इसे भी प्रोवाइड कीजिए। इसे आपको सीखने के लिए लेडीज़ आपके पास आएंगी। अगर आप इसमें मार्केट के कंपेयर में आप बिल्कुल कम में आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कम में स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आपके पास बेसिकली कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप नॉलेज दे सकती हैं और नॉलेज की कीमत है जो शुरू में आपको कम ही रखनी पड़ती है, क्योंकि जब आपका मार्केट बढ़ना शुरू होता है तो आप चीज़ों का दाम बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके पहले आप नहीं। तो आपको सबसे पहले कस्टमर बॉन्ड क्रिएट करना है, उसके लिए आपको पहले प्राइजेस कम रखनी है और सर्विस अच्छी देनी है। तो आप प्राइजेस कम रखोगे, सर्विस अच्छी दोगे तो कस्टमर अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके पास बनेंगे।
इससे क्या होता है कि कस्टमर की जो एक जगह से दूसरी जगह जो बात जाती है आपके लिए वो काफ़ी अच्छी जाती है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप चीज़ों को अच्छे से प्रोवाइड कर पाएँ। तो होप सो आपको वीडियो में पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।